सिंह, ये जो ऑफर दिया है आपने कि हम महाविकास अघाड़ी से निकलने को तैयार हैं, क्या वाकई सीरियस हैं आप? क्या वाकई शिवसेना एनसीपी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ आने को तैयार है? देखिए मानक जी, बीजेपी के साथ की तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे विधायकों की अगर ऐसी नाराजगी है जैसे कि वो कह रहे हैं, तो ठीक है। संजय राउत जी ने ये कहा है कि भाई ठीक है, अगर वो चाह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी छोड़ें, तो उनकी बात को लेकर कि वो किसी तरीके से आए, अपनी बात करें, जो भी उनकी नाराजगी है आकर के सामने सामने बात करें, तो उनके लिए सारे ऑफर उनके लिए खुला है। कल उद्धव ठाकरे जी ने भी उनको बोला है कि भाई ये हमारे सामने आकर के बात करिए, जो भी कुछ है हमें बस आप चाहते हो कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा वो भी दे देंगे। मतलब आपने हार मान ली ना? उन्होंने कही, मतलब आपके नेता ने हार मान ली और कह दिया कि चलिए ठीक है, हमने 2.5 साल जो किया वो किया, अब हम बीजेपी के साथ दोबारा जाने को तैयार हैं अगर हमारे एमएलए चाहते हैं बीजेपी का नहीं, बीजेपी का सवाल नहीं है, ये हमारे आदमियों की नाराजगी है, ऐसा कुछ तो उसके लिए बात हो रही है। वो आकर के बताएं क्या नाराजगी हो सकता है, कोई और भी नाराजगी हो या क्या उनके मन में बात है, तो ये चीजें एक बार आमने सामने होंगी तभी क्लियर होंगी। तो यही एक इसी संदर्भ में उन्होंने ये सब ऐसी बातें कही। नहीं क्लियर है। अब आप देखिए, इस पर बचिए मत विक्रम सिंह जी। देखिए ये इस पर आपको एक स्टैंड अप लेना पड़ेगा। जब संजय राउत ने कह दिया और संजय राउत कहते हैं तो आपको उसे गंभीरता से लेना पड़ेगा। एकनाथ शिंदे का गुट साफ साफ कह रहा है महाविकास अघाड़ी से बाहर निकलिए, इस्तीफा दीजिए मुख्यमंत्री के पद से, तब आगे बात होगी। और संजय राउत कह रहे हैं आप आइए, हम बात करने को तैयार हैं, इस पर विचार कर सकते हैं। मतलब आप तैयार है ना महाविकास अघाड़ी छोड़ने को? तो अब उनको आना चाहिए, और देखिए इसके लिए ये नहीं है कि उनकी बात आप ये कह रहे हो कि बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे, ये मैं समझता हूं कि ये तो आप जो है ना, ये तो किसी ने बोला नहीं है। बीजेपी के साथ के लिए बात कहां से आप लेके आ रहे हो? बीजेपी के साथ के लिए किसने बोला है? अरे एकनाथ शिंदे ने बोला, एक बार नहीं कई बार बोला। वो कहते हैं कि हमने चुनाव जीता था बीजेपी शिवसेना गठबंधन के नाम पर। नहीं, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि भाई हिंदूवादी, हमारा जो हिंदूवादी जो विचारधारा है हम उसके साथ जाएंगे। तो विचारधारा किसकी है? क्या वो बीजेपी की हिंदुत्व विचारधारा के साथ जाएंगे? तो पीडीपी के साथ जिन्होंने गठबंधन किया, तो वो तो बाद में अगर ये पीडीपी के साथ फिर गई बीजेपी, तो फिर नाराजगी नहीं होगी। ये क्या गारंटी है कि बीजेपी फिर किसी के साथ ऐसा किसी गठबंधन में नहीं जाएगी? मतलब विक्रम सिंह, आपके हिसाब से शिवसेना को बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए ना? नहीं, क्यों जाना चाहिए? देखिए सरकार चलो बाद में बनी है, सरकार बनने से पहले भी बीजेपी ने किस तरीके से का अपमान किया था, तो शिंदे जी भी तो जब यही थे, उनको सारा पता है। तो अब वो ऐसी बातें कह रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उद्धव ठाकरे के पास इस्तीफा देने के अलावा और कोई विकल्प बचता नहीं है। अगर एकनाथ शिंदे की बात वो नहीं मान रहे हैं कि आप एमवीए से बाहर निकल के बीजेपी के साथ जाइए, फिर तो इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं तो देखेंगे ना, एक बार वो तो सिद्ध करें, फ्लोर टेस्ट वो तो करें ना कि उनके पास क्या है, जरा पता तो चले। उसके लिए थोड़ा सा आप इंतजार करिए जरा, एक बार उनको, अगर उनके पास ऐसा है तो वो भेजे, राज्यपाल को भेजे, जरा अपना दावा पेश करें। ओके, मतलब आप असेंबली में फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। आपने 42 विधायकों का वीडियो देख लिया गुवाहाटी से, अभी भी आप कह रहे हैं कि आप फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं? देखिए वीडियो देखना अलग बात है, कितने, वो तो जब सामने चीजें आएंगे ना, कितने साथ हैं कितने नहीं है, हाँ, वो तो जब तभी तो पता चलेगा ना। उद्धव ठाकरे की मीटिंग में 15 एमएलए पहुंचे हैं विक्रम सिंह, 15 एमएलए, 15। हमारे एमएलए कहीं पे भी रहे हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो तब पता चलेगा जब फ्लोर टेस्ट होगा। अच्छा, आपको लगता है कि असेंबली में जब ये लोग आएंगे वोट देने के लिए तो आपके पक्ष में वोट देंगे? बिल्कुल। क्यों, ऐसा क्यों? पूरा भरोसा है इस चीज का। देखिए अगर ये बात करते कि बाला साहब के सिद्धांतों पे चलने वाले ये लोग हैं, उनके सिद्धांतों को मानते हैं, तो बाला साहब के सिद्धांत में कहीं नहीं है कि गद्दारी करना, और शिवसेना से जो असली शिवसैनिक है वो गद्दारी करेगा नहीं। अरे उनका आरोप यह है कि आपने गद्दारी कर दी, बीजेपी के साथ चुनाव जीता और कांग्रेस एनसीपी के साथ चले गए। अरे भाई, बीजेपी शिवसेना जो है, बीजेपी भी शिवसेना की बदौलत महाराष्ट्र में पनपी है, और शिवसेना का अपना वोट बैंक है, अपना जनाधार है। शिवसेना को किसी की भरोसे नहीं है। ये सब कहना गलत है कि बीजेपी का साथ आ गए तो हम जीत गए। शिवसेना पहले भी जीतती आई है, पहले भी लड़ती रही है, ऐसा नहीं है। ओके, बीजेपी के साथ आने से ही हम गठबंधन में आए तो हमें इतनी सीटें मिली। ओके, शांतनु